राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने वसंत उत्सव 2022 का कार्टेन रिजल्ट जारी किया। मीडिया को संबोधित करते हुए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 8 मार्च और 9 मार्च से राजभवन से प्रारंभ हो रहे वसंत उत्सव के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल ने कहा कि राजभवन में 2003 से प्रारंभ किया जाने वाला वसंत उत्सव देहरादून की पहचान बन चुका है। पुष्प प्रदर्शनी के रूप में शुरू हुआ यह आयोजन दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होकर अब एक बड़े सांस्कृतिक व आर्थिक महोत्सव में बदल चुका है। प्रतिवर्ष राजभवन प्रांगण में वसंत उत्सव के आयोजन से पुष्प उत्पादन के क्षेत्र में जनसाधारण एवं कृषकों में विशेष जागरूकता एवं अभिरुचि विकसित हुई। इस वर्ष यमुना तुलसी कुंज को विशेष आवरण जारी किए जाने हेतु चयनित किया गया, जिसका अनावरण डाक विभाग के सहयोग से दिनांक 8 मार्च 2022 को वसंत उत्सव के उद्घाटन अवसर पर किया जाएगा। यमुना तुलसी एक बहुवर्षीय सुगंधित पौधा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर होती है। इस वर्ष पहली बार गमलों की प्रतियोगिता को भी सम्मिलित किया गया। देखिए, अनफॉर्चुनेटली हम लोग जब किसी प्रकार की नेचुरल कैलामिटी से नुकसान होता है, उसके लिए तो कवर्ड है हमारी जो मौसम आधारित बीमा योजना है, उससे कवर या आपदा प्रबंधन के माध्यम से हम लोग उनको कॉम्पनसेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कल्टीवेशन पूरा हो गया और मार्केट अवेलेबल नहीं है, बेच नहीं पाए, केवल फ्लावर्स के लिए नहीं है, आप किसी भी कंपनी, चाहे वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट्स जो है हमारी किसी चीज पर कवर नहीं है। वर्तमान में जो सरकारी कॉम्पनसेशन देने की जो व्यवस्था है, तो इस पे हम लोगों को जरूरत है प्रदेश सरकार की। मैं एक चीज स्पेसिफिकली बताना, आत्मनिर्भर उत्तराखंड के नाम से एक 3 साल का और 5 साल का टारगेट्स तैयार कर रहे हैं और उसमें फ्लोरिकल्चर के भी टारगेट्स होंगे। कितना हमको एरिया एक्सपेंशन करना है, कितना प्रोडक्टिविटी एक्सपेंशन करना है और उसके साथ साथ मार्केट अवेलेबिलिटी करना, तो ये सब हमारा लक्ष्य होगा। कुछ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं जो फ्लोरिकल्चर व्यवसाय में है, वो हम लोग अगले वित्तीय वर्ष में उसकी वित्तीय प्रावधान करने जा रहे हैं। वो है फ्लावर के लिए मंडी एक्सक्लूसिवली नहीं है प्रदेश में, और यहाँ से दिल्ली मंडी में जाता है, फिर वापस जिसको यहाँ आना है यहाँ से दिल्ली मंडी में जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा। तो इसके लिए हम लोग हल्द्वानी या रामनगर में, चूँकि नैनीताल जनपद में बहुत ज़्यादा फ्लोरिकल्चर का व्यवसाय होता है, वहाँ इस्टेब्लिश करने की विचार है और उसके साथ साथ गढ़वाल रीजन के लिए ऋषिकेश में इस्टेब्लिश करने का विचार है। अभी हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष महोदय आए थे यहाँ, उन्होंने काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन किया था जो कृषि और उसके संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उसमें फ्लोरिकल्चर वाले भी थे। उनकी एक स्पेसिफिक डिमांड थी कि हमें एक रेलवे के माध्यम से एक कैरियर हमें मिल जाए या गुड्स ट्रेन मिल जाए जो काठगोदाम स्टेशन से ऑपरेट हो जाए और दिल्ली तक के लिए। तो उस पर प्रदेश ने भी परस्यू किया है रेलवे मिनिस्ट्री से, और उसके साथ साथ नीति आयोग की तरफ से भी परस्यू कर रहे हैं और शीघ्र ही वो हमें मेटीरियलाइज हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ हम लोग पिछले 2 साल में फ्लोरिकल्चर के क्षेत्र में स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, कोविड और उसके लॉकडाउन, उसके पश्चात वाली जो परिस्थितियां हैं, उसमें कुछ फ्लोरिकल्चर व्यवसायियों को नुकसान उठाना पड़ा। वो नुकसान चूँकि सप्लाई चेन डिसरप्शन था और उसके साथ साथ अनअवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट्स थे, क्योंकि उस समय जितने भी फ्लावर्स को यूज़ करने वाले संस्थान हो या इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब बंद पड़े हुए थे। मंदिरों में फ्लावर्स का बहुत अधिक उपयोग होता है, सारे मंदिर बंद थे, शादियां नहीं हो रही थी, गैदरिंग्स नहीं हो रही थी, तो उसकी वजह से एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन था। हालांकि अब उस सिचुएशन से हम लोग निकल चुके हैं। फ्लोरिकल्चर बहुत आगे चलते समय ये बीच में एक हमें स्टम्बलिंग ब्लॉक की तरफ कोविड और उसके पश्चात वाली परिस्थितियाँ पैदा हुई थी और होपफुली हम लोग उससे इमर्ज कर चुके हैं। आगे से उस तरीके की परिस्थितियों से हमें गुजरना नहीं पड़ेगा और आगे से हम लोग फ्लोरिकल्चर को और अच्छा एक्सपेंड कर सकते हैं। थैंक यू। कुछ अलग की कैटेगरी में आपके मनोरंजन के लिए इसी जगह में बांसुरी, सैक्सोफोन का म्यूजिक, इसके अलावा सेलर और बायर्स का मीटिंग या मीट उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा और इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा।
इसके अलावा फ्लावर्स को एडिबल या खाने पीने में किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है आपको बताने का। और इसका तो बेकरी जो उनका बिजनेस है वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सबसे प्यारी बात है, अगर आप अभी इस वक्त में उद्यान को, गार्डन को देखेंगे तो यहाँ जो ट्यूलिप की सुंदरता है वो बिल्कुल अलग है। इनफैक्ट उनको देखकर इतना अलग से ही एक खुशी होता है, तो सब लोग इसको एंजॉय कर सकेंगे। ये अपने आप में अनुपम और सुंदरता से भरे हुए हैं। जो गहरे पॉइंट हैं, डीप पॉइंट्स, वो ये हैं कि राज्य को पुष्प प्रदेश बनाने का जो उद्देश्य है उसको किस प्रकार से हासिल किया जाए। प्राकृतिक ने, प्रभु ने हमको इस चीज में बहुत ब्लेस किया है, लेकिन हम इसको एक इकोनॉमी, बिजनेस और अपने लिए जो इस उत्पादन में है उनके लिए किस प्रकार से हम एक फाइनेंस जनरेट कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा हमारा उद्देश्य है। ये जो लोकल उत्पादन है इसको किस प्रकार जो ग्लोबल कंज्यूमरिज्म है इसके साथ में जोड़ा जाए। हाँ, ये भी दिल में है कि जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी एक प्राकृतिक और प्रभु की देन है नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें किस प्रकार से हम पहल करें। अवश्य ही जिस जगह में वैली ऑफ फ्लावर्स हो, जहाँ पर इतने पुष्प होते हैं, तो उसको देखने के लिए तो पूरे विश्व से पक्का सबको ही आएगा। तो इसको टूरिज्म के साथ में भी जोड़कर मुझे पूरा विश्वास है कि इसका टूरिज्म के ऊपर में भी बहुत बड़ा एक इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, औषधिक भी बहुत कैपेबिलिटीज हैं और मुझे बहुत खुशी है कि आमतौर पर हम फूलों को देखते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उनके बारे में खास जानकारी नहीं रखते हैं। तो इस बार हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने एक बहुत सुंदर इनिशिएटिव लिया है और वो एक कॉफी टेबल बुक, इंफॉर्मेशन बुक आपके लिए बना रहे हैं, जिसका शीर्षक इतना टचिंग है, वो है कि आप जानते हो अपने पुष्पों के बारे में। इसके थ्रू प्रचार और प्रसार पुष्पों का किया जाएगा। आई एम डेफिनेट अबाउट इट, इट विल बी अ ग्रेट सक्सेस एंड इट विल एजुकेट अस, इट विल मेक अस अवेयर ऑन द फ्लावर्स ऑफ उत्तराखंड। एक और खुशी है कि जो पीडब्ल्यूडी दिल्ली है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है उनकी, वो पुष्पों से जो सजावट करते हैं, जब भी कोई हमारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, जहाँ हमारे जो गेस्ट आते हैं नेशनल लेवल के ऊपर में, वो भी इस उत्सव के अंदर में हिस्सा ले रहे हैं। मुझे तो बहुत उत्सुकता है उनका देखने के लिए कि वो किस प्रकार फूलों से इतने सुंदर प्रदर्शित करते हैं। एंड समथिंग विच इज डिफरेंट इज हमारा किस जगह में एक्सीलेंस है फूलों को लेकर, पुष्पों को लेकर। इसके अंदर में शहद, इत्र, मशरूम, जड़ी बूटी, इनके भी स्टॉल्स लगाए जाएंगे। सदा जिंदगी में मजा आता है।